हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डायग्राम क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है और आज का हमारा क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट से लिया गया है, जो कि सीएसआर नेट जेआरएफ 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट ए लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन थ्रो एन अरोबिडोप्सिस शूट एपिकल मेरिस्टेम सेल एंड लीफ प्रिमोरियम एट इट्स फ्लैंक। द डोर्सल डी एंड वेंट्रल वी डोमेन आर मार्क्ड। यहाँ पे हमारे दो मार्क्स है, एक हमारा ये हो गया डोर्सल और ये हमारा वेंट्रल। ये हमारा सैम के लिए है और ये हमारा यहाँ पे जो लीफ प्रिमोर्डिया उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द डी एंड वी जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन द डोर्सल एंड वेंट्रल डोमेन रिस्पेक्टिवली। और जो हमारे डी और वी जीन है वे हमारे डोर्सल और वेंट्रल डोमेन के अंदर हमारे एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। ये हमें डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। फर्दर उसके बाद क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द फिनोटाइप ऑफ द लीफ पोलैरिटी। और ये हमारे यहाँ पे लीफ पोलैरिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट हमें स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन मॉडल बेस्ट डिस्क्राइब द अबो रिजल्ट। और जो हमारे ये यहाँ पे स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे मॉडल दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें ऐसे मॉडल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो कि हमारे जो ये स्टेटमेंट दिए हुए है उनके अकॉर्डिंग रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारे ये मॉडल है, जो हमारी स्टेटमेंट है, इनको हम वन बाय वन यहाँ पे चेक करके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले हम यहाँ पे इस मॉडल को कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है, कि वो हमारे इस जो ये स्टेटमेंट दी हुई है इनके अकॉर्डिंग ये फिट बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं, फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट है, लॉस ऑफ डी फंक्शन मेक्स द लीफ वेंट्रलाइज्ड। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर हमारा जो डी है उसका फंक्शन अगर हमारा यहाँ पे लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि लीफ हमारा वेंट्रलाइज हो जाएगा। और अगर हमारे ओवर एक्सप्रेस होता है तो उससे हमारा जो लीफ है वो हमारा डोर्सलाइज हो जाएगा, वेयर एज इट्स ओवर एक्सप्रेशन डोर्सलाइज द लीफ। यानी कि डी हमारा क्या कर रहा है, इसको डोर्सलाइज कर रहा है, ठीक है। और अगर ये लॉस हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वेंट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम डी के फंक्शन को यहाँ पे क्या अगर ये हमारा इसको इनहिबिट कर रहा है वेंट्रलाइजेशन को, तो अगर हमारा डी यहाँ पे नहीं बनेगा तो यानी कि ये हमारा इनहिबिट नहीं कर पाएगा तो इसकी वेंट्रलाइजेशन हो जाएगी। और अगर हमारा ये एक्सप्रेस होगा तो ये हमारा डोर्सलाइजेशन करवा देगा। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि डी जो है वो हमारा वेंट्रलाइज डोर्सलाइजेशन करवा रहा है, डोर्सल आइडेंटिटी में हेल्प करवा रहा है। ये तो हम बता रहे थे, डी हमारा डोर्सलाइजेशन में हेल्प करवा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने वेंट्रलाइजेशन के लिए कोई इनिबिशन नहीं दिया होगा, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा मॉडल इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद डी हमारा यहाँ पे क्या करवा रहा है, डोर्सलाइजेशन करवा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या देखा था कि ये हमारा वेंट्रलाइजेशन को इनहिबिट करवाना चाहिए, तभी तो जब इसका लॉस ऑफ फंक्शन होगा तभी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस मॉडल को अकॉर्डिंग यहाँ पे चलते हैं तो अगर हम यहाँ पे डी को यहाँ पे लॉस ऑफ एक्सप्रेशन करवा देते हैं तो इससे हमारा कोई वेंट्रलाइजेशन यहाँ पे डायरेक्टली इनका कोई आपस में कोरिलेशन नहीं दिया हुआ है, ये हमारा अलग ही दिया हुआ है। तो ये भी हमारा मॉडल यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे थर्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं तो थर्ड में हमारा क्या है कि डी हमारा क्या करवा रहा है, डोर्सलाइजेशन करवा रहा है और ये हमारा इनहिबिट कर रहा है वी को, और वी हमारा क्या करवा रहा है, वेंट्रलाइजेशन करवा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे डी का लॉस ऑफ फंक्शन कर देते हैं तो वी हमारा एक्सप्रेस होगा, वी अगर हमारा एक्सप्रेस होता है तो वो हमारा क्या करवा देता है, वेंट्रलाइजेशन करवा देगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है, लॉस ऑफ वी फंक्शन मेक्स द लीफ डोर्सलाइजेशन। यानी कि अगर हमारा वी का फंक्शन अगर यहाँ पे लॉस हो जाता है तो उससे क्या होगा, डोर्सलाइजेशन होगा। वी का अगर हम यहाँ पे लॉस कर दे तो ये क्या कर रहा है, डी को यहाँ पे हमारा इनहिबिट कर रहा है। अगर हमारा ये एक्सप्रेस नहीं होगा तो ये हमारा एक्सप्रेस हो जाएगा, ये हमारा एक्सप्रेस होगा तो ये क्या करवा रहा है, डोर्सलाइजेशन। तो यानी कि यहाँ तक तो ये करेक्ट है, वेयर एज इट्स ओवर एक्सप्रेशन वेंट्रलाइज द लीफ। और अगर हमारे वी की यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है तो वो हमारा क्या करवाना चाहिए, वेंट्रलाइजेशन करवाना चाहिए। तो ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट रह रही है इसके अकॉर्डिंग। तो देन उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या है, लॉस ऑफ माइक्रो आरएनए MIR 166 डोर्सलाइज द लीफ। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर हमारा MIR 166 का अगर हमारा यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो लीफ है उसकी डोर्सलाइजेशन हो जाएगी। अगर हम इस मॉडल के अकॉर्डिंग चले तो अगर हमारा यहाँ पे MIR का हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो गया, ठीक है। लॉस होने की वजह से हमारा डी क्या होगा, ये इसको इनहिबिट कर रहा है, तो यानी कि ये हमारा एक्सप्रेस होगा और इससे हमारी क्या हो जाएगी, डोर्सलाइजेशन हो जाएगी। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे इन्होंने ये बोला ना, लॉस ऑफ फंक्शन से हमारी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे डोर्सलाइजेशन हो जानी चाहिए, ठीक है। और इसकी ओवर एक्सप्रेशन से क्या दिया हुआ है, वेयर एज इट्स ओवर एक्सप्रेशन वेंट्रलाइज। और अगर हमारा ये ओवर एक्सप्रेस होता है तो उसकी वजह से ये हमारा डी है वो हमारा नहीं बनेगा, और हमारी यहाँ पे ये वाला अगर नहीं बनेगा तो यानी कि हमारा वी एक्सप्रेस होगा, यानी कि हमारी वेंट्रलाइजेशन हो जाएगी, डोर्सलाइजेशन वहां पे नहीं होगी। तो यानी कि ये मॉडल हमारा तीनों ABC स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो डी दिए हुए है MIR 166 फंक्शन
बाय इनहिबिटिंग द इट्स टारगेट एमआरएनए। इन्होंने यहाँ पे सिंपली ये बोला है कि जो हमारा MIR-166 है वो हमारा क्या कर रहा है, अपने टारगेट को इनहिबिट कर रहा है, और यहाँ पे ये अपने टारगेट को इनहिबिट ही कर रहा है। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग भी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि थर्ड हमारे यहाँ पे परफेक्ट मॉडल होना चाहिए, जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन हमें दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे फोर्थ को भी कंसिडर करके चलते हैं, फोर्थ में हमारा क्या रहेगा, फोर्थ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा डी जो है वो हमारा डोर्सलाइजेशन, वी हमारा वेंट्रलाइजेशन, ये एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को यहाँ पे स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करवा रहे हैं। जबकि इनका क्या होना चाहिए था कि ये एक दूसरे को इनिबिट करने चाहिए थे। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होता है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।